हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग ट्रिगोनमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 8 से करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप स्पीड 24/7 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, उसके बाद फिर ये लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, आपको अब शुरू करते हैं। ठीक है, लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है क्या? अच्छा, शायद क्वेश्चन नंबर 8 इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है कि आपका लिखा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, है ना। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच करके बताइए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो चलिए दोस्त, देखिए इस क्वेश्चन में जो बोला गया है कि सिद्ध करके दिखाना है, जांच करके दिखाना है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा इक्वल, यहाँ पे देखिए ये इक्वल है, इक्वल के इस तरफ आपको LHS है और इक्वल के इस तरफ जो है वो RHS है। अब LHS इक्वल टू RHS आपको करके दिखाना है। ठीक है, अगर LHS के बराबर RHS आ जाता है तब हम लोग कहेंगे कि यह जो है जांच हो गया, है ना। तो चलिए, और फुल वॉच करेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, लिखा है हमारा, दिया गया है गिवन 3 cot a बराबर 4। तो दोस्त कल आपको हम बताए थे कि यहाँ से cot का मान निकाल लेना है, यानी कि इसीलिए हमारा cot a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3। और दोस्त हम लोग ये जानते हैं कि cot थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटा लंब होता है। इसमें हमारा नहीं है तो h नहीं है, इसलिए हम लोग h को निकालेंगे। तो h निकालिएगा यानी कर्ण निकालिएगा तो कर्ण बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए ये लंब हमारा जो है 3 दिया गया है और आधार जो दिया गया है वो 4 दिया गया है। अब 3 का जो वर्ग हो जाएगा 9 होगा, 4 का वर्ग जो हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे LHS से। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है, या राइट डाउन करते चलें, है ना। चलिए, अब हमको बोला जा रहा है, अब चलेंगे हम लोग LHS से। ठीक है, अब LHS से देखिए, LHS में हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो देखिए
1 का 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी हम लोगों को स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। चूँकि आपको एक हम सिंबल बता चुके हैं, ऐसा बताए थे। थ्योरी पार्ट्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप थ्योरी पार्ट को पहले पढ़ लें, ठीक है। ये अगर ऐसा रहेगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये आपको बता दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो है 1 प्लस ये वही चीज़ है p बटा b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ 1 माइनस p, अब देखो p का वैल्यू जो है आपका कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू जो है वो 3 है और b का वैल्यू 4 है। p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, स्क्वायर लगाएंगे बटा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि p का मान 3 और b का मान 4, ठीक है। अब देखिए 3 का वर्ग आपको 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, बटा नीचे भी आपको वही दिखेगा, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 16 होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 16 होगा, यहाँ -9 होगा, बट इसमें भी 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 16 होगा और यहाँ 9 होगा, है ना। अब देखिए ये 16 से 16 कट जाएगा, अब 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा और 16 9 25 होगा, ठीक है। यानी LHS से जो हम लोग चले हैं वो 7/25 आया है। अब हम लोग RHS से चलते हैं, ठीक है। देखिए इधर दिखा देते हैं, एवं RHS में हमारा क्या है, RHS में हमारा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए आधार कितना आपका दिया हुआ है, आधार आपका दिया हुआ है 4 और कर्ण जो हमारा निकल के आया है वो 5 है, यानी कि 4/5 का स्क्वायर, और लंब जो हमारा है वो 3 दिया हुआ है। आप देख लीजिए लंब जो आपको दिया गया है वो 3 दिया हुआ है और आधार जो दिया गया है वो 4 दिया गया है, ठीक है। और हमारा जो कर्ण निकल के आया है वो 5 निकल के आया है। तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब जो हमारा है 3 है और कर्ण जो हमारा निकल के आया है 5 आया है ना। अब यहाँ देखिए 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा। ये 25 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यानी 16 में से 9 घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 7/25। यानी कि LHS भी 7/25 आया और RHS में भी 7/25 आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, दोनों की जांच चिता हो गई, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन रहा, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारा क्या लिखा है कि यदि थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, यदि त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है वो 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना है किसका, sin A इंटू cos C का प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन में है cos A इंटू cos C और माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू निकालना है। चलिए दोस्त इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे। हम लोग इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो देखिए दोस्त इसका आकृति हम बना रहे हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में कोण B जो है आपका 90 डिग्री है,
यानी कि ये 90 डिग्री आपका दिख रहा है। अब ये ए का ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गिवन समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, एवं मेरा जो दिया गया है एवं tan a बराबर 1/√3, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान हमको ज्ञात करना है sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी। तो चलिए दोस्त देखिए, जो हमारा दिया गया उससे चलेंगे, इसीलिए tan a बराबर 1/√3। अब हम लोग ये देखेंगे कि tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। अब इसमें हमारा नहीं है, कर्ण नहीं है, तो चलिए इसीलिए हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर जो हो जाएगा वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट होगा। यानी लंब जो हमारा है वो 1 है और आधार जो हमारा है √3 है। स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 हो गया, 3 और 1 आपका 4 हो गया, और 4 का जो वर्गमूल हो गया, ठीक है, वो 2 हो गया। समझ गए। इसीलिए अब हमारा जो बोला जा रहा है कि आप इसे जो है, इसीलिए पहला क्वेश्चन में लिखा है कि sin a इंटू कॉस सी, sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी, cos a इंटू साइन सी। अब देखिए cos a इंटू साइन सी यानी जो है साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो दोस्त आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा, आप देखिए इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको लेके आ जाते हैं। अब आपको ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। इसको अगर और छोटा एडजस्ट कर दें, जैसे यहाँ पे मैं ला लेता हूँ, ये सपोज ये, चलिए यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्त sin a यानी एंगल हमारा जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, जो हमारा एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, sin a। तो sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है इंटू cos c। अबर एंगल जो है से यहाँ पे बना रहा है, एक एंगल जो है वो आपको यहाँ पे बना रहा है और एक एंगल जो है वो आपका यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा एक बनाया जा रहा है, यहाँ पे सी बनाया जा रहा है। तो cos c बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, प्लस cos a, फिर से एंगल यहाँ बनाया जा रहा है cos a आधार बटे कर्ण इंटू साइन सी, है ना। अब साइन सी यानी एंगल यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो साइन सी के लिए हो जाएगा लंब बटे आपका कर्ण हो जाएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे साइन ए, एंगल जब यहाँ है तो लंब कौन होगा, ये होगा, ठीक है, लंब जो आपका हो जाएगा वो ये वाली भुजा हो जाएगी। अच्छा अब 1 मिनट यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा tan a बराबर √3 1/√3 दिया हुआ था, यानी कि जब एंगल से दिया गया है यहाँ पे, तो tan a बराबर 1/√3 कहने का मतलब जब एंगल यहाँ है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि जो लंब जो होता है वो ये आपका लंब हो जाएगा और ये जो है वो आधार हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चूँकि हमारा दिया गया था कि tan a बराबर जो है 1/√3 है, तो एंगल हमारा तो यहाँ पे बना रहा है, तो एंगल जब यहाँ पे बनाया जा रहा है तो ये लंब होगा, इसके सामने लंब होगा। अब इसके सामने जो लंब होगा, इसके सामने जो लंब होगा ये वाला हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा कहा जा रहा है, इस वाले में, इस क्वेश्चन में हमारा देखिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आधार साइन ए के लिए जो है वो लंब बटे कर्ण होता है, और जो कि कर्ण जो हमारा निकल के आ गया है दोस्त, वो हमारा निकल के आ गया है 2। तो देखेंगे लंब बटे कर्ण, एंगल जब यहाँ है तो इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है लंब होती है, और कर्ण जो हमारा निकल के आया है वो 2 आया है, इंटू आधार। अब देखिए cos c के लिए ये है, तो इसके सामने वाला ये लंब है, तब तो आधार यही होगा,
और कर्ण भी हमारा 2 होगा प्लस। अब कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार जो हमारा दिख रहा है वो √3 दिख रहा है, कर्ण 2 दिख रहा है, इंटू आपका साइन सी यहाँ है, तो साइन एंगल जब यहाँ बना रहा है तो ये लंब हो जाएगा और ये जो है आपका कर्ण हो जाएगा, है ना। तो अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 1 एकम 1 और 2 दूना के 4, है ना। देखिए ये 2 लिखा गया, 2 दूना के 4 प्लस √3 गुने √3 √9 और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 2 दूना के ये आपका 4 हो गया, है ना। दोस्त अगर किसी को ये समझ नहीं आया होगा तो इसको आप देख लीजिए, √3 इंटू √3, अगर √3 गुने √3 करेंगे तो √9 होगा और √9 का वर्गमूल जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यानी कि 3 और 1 4, 4/4 आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हमारा जो निकल के आ गया वो 1 आ गया। अब इसमें हमारा पूछा क्या जा रहा था उस जरा क्वेश्चन पे गौर करें, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी पहला क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया है, इसका जो आंसर आया है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान जो आया है वो 1 आया है, ठीक है। कितना आ गया है, 1 आ गया। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं। अब दूसरा हम लोगों का क्या है वो देख लें। दूसरा में बोला जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, है ना। तो देखिए दोस्त, इसको हम लोग जो देख रहे हैं कॉस इंटू कॉस सी, अब जो हमारा है कॉस ए एंगल अबर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और कॉस सी एंगल यहाँ पे बन रहा है, यानी कॉस ए बराबर हमारा हो जाता है आधार बटे कर्ण, और इंटू कॉस सी बराबर भी हो जाता है आधार बटे कर्ण, माइनस साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण इंटू साइन सी बराबर भी लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन एंगल का यहाँ पे खेला है, समझ है। अब देखिए कॉस ए एंगल जब यहाँ बन रहा है तो आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा, तब तो आधार आपका हो जाएगा √3 और कर्ण 2 हो जाएगा। कॉस सी एंगल यहाँ बन रहा है तब आधार आपका ये होगा, यानी 1 बटे कर्ण आपका 2 हो जाएगा, माइनस साइन ए एंगल जब यहाँ बन रहा है तो लंब आपका जो होगा वो 1 होगा और कर्ण 2 होगा, इंटू, ठीक है, इंटू साइन ए, है ना, एक मिनट, साइन ए एंगल जब यहाँ बना तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब साइन सी यहाँ है तो लंब क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, यानी कि अब हमारा जो दिख रहा है, ठीक है, वो हमारा दिख रहा है √3 में 1 से गुना करेंगे √3 होगा और 2 दूना के 4। अब √3 में 1 से गुना करेंगे √3 होगा और 2 दूना के 4। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है √3/4 और ये माइनस में है √3/4, काट के हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि दूसरा प्रश्न का जो आंसर हमारा आया वो 0 आ गया, ठीक है, वो क्या आया, 0 आया। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण विषम कोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी है और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका एग्ज़ाम के दृष्टि से ये VVI है, ठीक है, एग्ज़ाम के नज़रिए से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, राइट डाउन कर लें, और जहाँ पे आपका क्वेश्चन VVI होगा वहाँ पे मैं बताते चलूँगा। देखिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण जो है, जिसका क्यू जो है समकोण है। तो देखिए मैं आकृति बना लेता हूँ पहले, सॉल्यूशन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हम लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा, इस पे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए इसकी आकृति अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा इसकी आकृति मैं बना रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। कहा जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो समकोण है,
कोण क्यू, अब देखिए कोण, ये आपका कोण क्यू हो गया, ये कोण पी हो गया और ये कोण आर हो गया। अब कहा जा रहा है कि कोण क्यू जो है ना वो समकोण है, कोण क्यू समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। क्लियर है? तो अब देखिए कहा जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। पी और क्यू, ये देखिए ये जो हमारा जो है, एक मिनट हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि पी क्यू जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये जो आपका दी गई है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। बाकी जो आपको है वो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो हमारा साइन पी और कॉस पी का मान पूछा जा रहा है और टेन पी का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे कैसे इसको हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे गिवन समकोण त्रिभुज, समकोण, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, तब यहाँ से देखेंगे आर हमारा दिया गया है एवं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ये जो दिया गया है ना। और हमारा दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पी क्यू एक भुजा दिया गया है सिर्फ, और बाकी दो भुजा गायब है, लेकिन हम लोगों को निकालना भी है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब चलेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लोग चल रहे हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तब तो यहाँ से हमारा पाइथागोरस प्रमेय में जो हमारा हो जाएगा, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में मेरा कहा जा रहा है कि पी आर स्क्वायर बराबर जो होगा, पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा, हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। अब देखिए पी आर स्क्वायर, अब देखिए दोस्त यहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्या है कि पी आर, देखिए यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस समीकरण 1 जो हम लोग माने हैं इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए ये जो हमारा दिया गया है, ये हमारा जो दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लें, पी आर का या क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से हम पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पी आर का जो वैल्यू निकालेंगे वो 25 माइनस मेरा हो जाएगा क्यू आर, इसको आप समीकरण 1 मान लें, है ना। या आप समीकरण 1 ना भी मानेंगे तो भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। तो चलिए देखिए पी आर बराबर, या समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। पी आर बराबर हमारा जो दिया गया है वो जो हमारा है पी आर बराबर जो हमारा दिख रहा है वो 25 माइनस क्यू आर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर अब पी क्यू का वैल्यू जो हमारा दिया गया है वो 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर हमारा मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो हमारा बन रहा है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आप सभी लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। इसे आप फार्मूला सब लोग जानते ही होंगे। तो अब देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी, ठीक है। अब देखिए इक्वल 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा और प्लस ये आपका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 25 का वर्ग हो जाता है 625 प्लस ये हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर। अब 25 दूना को हो जाता है 50, ये 50 क्यू आर स्क्वायर, ये 25 प्लस हो गया आपका क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्त का कैंसिलेशन लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो आपका कैंसिलेशन लॉ में यहाँ जो दिख रहा है ये कि ये क्यू आर स्क्वायर प्लस में है इस तरफ बराबर के इस तरफ, और ये बराबर के उस तरफ भी प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, अब यहाँ देखिए लिखा है, अब जाति जाति को एक तरफ हम लोग करेंगे। अब 625 का जाति है 25 है उस तरफ, जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस है उस तरफ भेजेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा 25 क्यू आर। अब यहाँ से जो हमारा निकल के आया वो 625 में से 25 को घटाएंगे तो 600 बचेगा। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 50 क्यू आर होगा। अब देखिए यहाँ हमारा 0 से 0 कटेगा और ये कट जाएगा 12 बार में, 12 पचे 60, यानी कि ये हमारा निकल के आ गया यहाँ से क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारा क्यू आर निकल के आया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमारा फिर भी एक भुजा की ज़रूरत है वो पी आर की। अब हम पी आर का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो देखिए पी आर की वैल्यू जो है अगर हम समीकरण 1 में क्यू आर का मान रख देते हैं तो मेरा पी आर का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे वही करते हैं। अब समीकरण, अब देखिए अब समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण आपका 1 कितना है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस आपका क्यू आर है। अब देखिए यहाँ से ये पी आर अब 25 माइनस क्यू आर का जो मान हमारा आ गया है वो 12 आ गया है, यानी कि यहाँ से हमारा जो पी आर का जो वैल्यू निकल करके आया है वो 25 में से 12 जाएगा तो 13 सेंटीमीटर बचेगा। ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। यानी कि अब यहाँ से हम लोगों ने ये देखा, यहाँ से ये देखा कि इस आकृति में, चलिए हम आकृति को थोड़ा सा लाते हैं इस तरफ, है ना, थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं। अब देखिए इस आकृति में हमारा जो दिया गया है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे, चलिए अब दिख रहा होगा। अब देखिए मेरा पी आर जो आ गया है, पी आर का जो वैल्यू आया है वो हमारा है वो 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। अब हमारा तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इसलिए हमको चाहिए साइन पी, ठीक है, यानी एंगल जो हमारा बना रहा है वो यहाँ बना रहा है, तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। अब जब एंगल यहाँ बना रहा है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और कर्ण आपका जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कर्ण जो आपको दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक प्रश्न का जो हमारा, अच्छा एक मिनट, ये सेंटीमीटर जो है इसमें भी है सेंटीमीटर, इसमें भी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो हमारा सिर्फ 12/13 बचेगा। और इसमें साइन पी हो गया। अब हमारा पूछा जा रहा था इसमें साइन पी के अलावे कॉस पी और टेन पी। अब देखिए कॉस पी का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, कॉस पी, तो कॉस पी एंगल फिर से यहाँ पे बना रहा है, तो कॉस पी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, है ना। एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर लिखना चाहिए, आधार बटे कर्ण होगा। अब ये जो है आधार, एंगल जब यहाँ बना रहा है तो आधार जो होगा ये होगा पी क्यू, यानी कि आधार जो हमारा हो गया वो 5 हो गया और कर्ण जो हो गया हमारा वो 13 हो गया। इसका भी आंसर हो गया। अब हमारा पूछा जा रहा है एवं टेन पी का वैल्यू, तो टेन पी बराबर, अगर फिर से हमारा एंगल यहाँ बना रहा है तो टेन पी, यानी एंगल जब यहाँ बना रहा है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, लंब आपका 12 हो जाएगा, आधार आपका 5 हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में अगर पूछेगा तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है।
है ना। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब एक लास्ट सवाल इस चैप्टर का यानी एक्सरसाइज 8.1 का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। तो इसीलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ दोस्त आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में। तो इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया गया है। नेक्स्ट मेरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, यानी इस चैप्टर में हमारा क्वेश्चन 11 ही प्रश्न हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर जो देना है वो आपका देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। इस प्रश्न में थोड़ा आप देखेंगे, इस प्रश्न में ये दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कथन जो हैं ये सत्य हैं या असत्य हैं। इसका कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, कारण भी बताना, रीजन भी बताना है कि आखिर ये सत्य है तो क्यों है और ये असत्य है तो क्यों है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में, कि आखिर कौन सा प्रश्न जो है वो सत्य है और कौन सा प्रश्न असत्य है ना। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि tan a का जो मान है वो सदैव 1 से कम होता है। ये पूछा जा रहा है कि tan a का मान जो है वो क्या हमेशा 1 से कम होता है। तो नहीं दोस्त, tan a का जो मान है, देखिए ये जो हम लोगों को पढ़ना है ना वो अगले लेसन में पढ़ना है। ये जो हम लोगों को पढ़ना है इस प्रश्न का वो नेक्स्ट लेसन में पढ़ना है, जब आपका मान सारणी जब आपको पढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा। तो tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ठीक है, समझ गए, ये गलत है। ये हमारा कहा जा रहा है कि tan a का मान बताइए, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। tan a का मान 0 भी होता है, 1 से अधिक तो नहीं होगा लेकिन 0 से भी छोटा होता है। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये हमारा असत्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/13 होगा क्या, ठीक है। सेक ए बराबर हमारा पूछा जा रहा है, सेक ए बराबर 12/13 होगा क्या, सॉरी 12/5, ठीक है, 13 नहीं 12/5 कहा जा रहा है। तो दोस्त आप पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज में, देखिए समकोण त्रिभुज में आपको हम पढ़ा चुके हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर को हम अच्छे से देख लेते हैं। अब इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे, इस फिगर को। जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, अब इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। देखिए दोस्त, इसमें क्या है ना कि कर्ण जो होता है ना, कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है इन दो भुजाओं से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेक थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, इसको थोड़ा हम इस तरफ करके देख लें। हम यहाँ पे देखेंगे कि सेक थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है, कर्ण बटे क्या होता है, आधार। अब कहा जा रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, तो कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है वो 12 दिख रहा है और आधार जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है वो 5 दिख रहा है। यानी कि इससे हमको ये पता चलता है कि कर्ण जो है आधार से क्या होती है, बड़ा होती है और लंब से भी बड़ा होती है। तो इस कंडीशन में भी हमारा ये दिख रहा है कि ये जो 12 जो दिया गया है वो आधार से, कर्ण जो है क्या है, कर्ण जो है आधार से बड़ा है, ठीक है, और ये आधार जो हमारा है वो क्या है, छोटा है, वो क्या है, छोटा है। तो इससे हमको साफ यही पता चलता है कि ये जो 12/5 है यानी कर्ण बटा आधार, ये बिल्कुल ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है कि कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए आपको मैं, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का आप थ्योरी पहले देखें, थ्योरी का वीडियो देखें, उसमें मैं टेबल सारणी में बताया था कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो देखिए दोस्त, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन का जो हमारा
टी रेशियो के जो हैं हमारे 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। 6 सदस्यों का नाम हमने इंग्लिश में लिखा था, पूरा नाम साइन लिखा था, जिसको हम लोग निक नेम साइन कहते हैं। कोसाइन लिखा था, जिसको हम लोग निक नेम में कॉस लिखे थे, ठीक है। टेंजेंट लिखा था, जिसको हम लोग टेंजेंट, जिसको हम लोग टेन लिखे थे, है ना। क्या लिखे थे? टेन। फिर हम लोग लिखे थे कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम लोगों ने लिखा था कॉट लिखा था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेकेंड पढ़ा था। सेकेंड को हम लोगों ने सेक कहा था, ठीक है, ये थीटा भी नहीं लिखना है। और कोसेक को हम लोग कोसेकेंड पढ़ा था, कोसेक को। तो देखिए यहाँ पे यही सवाल है, कहा जा रहा है क्या ना कि कॉस ए जो है कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस का तो कोसेकेंड नहीं होता है, कॉस का क्या होना चाहिए? कॉस का जो होना चाहिए वो कोसाइन होना चाहिए, लेकिन कोसाइन ना दे करके यहाँ दिया क्या है? कोसेकेंड दिया है, कोसेकेंड। तब तो ये असत्य है, यानी कि ये भी जो हमारा जो दिख रहा है, यानी 2 का आपका जो था वो सत्य था, ठीक है। लेकिन ये जो 3 का हमारा जो दिख रहा है वो क्या है? 3 का जो हमारा दिख रहा है वो हमारा है वो असत्य है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये असत्य हो गया, ये गलत है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारा क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा लिखा है क्या कि अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कहता है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो मैंने कहा था जब थीटा इज ए प्रिंसिपल का वैल्यू बताया था, प्रिंसिपल का वैल्यू, तब बताया था कि साइन और थीटा ये एक सिंबॉलिक रूप है। ये मत समझ लीजिएगा कि साइन और इंटू ये थीटा है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे यही चीज़ हमारा बोला जा रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना होता है क्या? तो नहीं, कॉस ए या कॉट ए, हमेशा ये कॉट ए हो या कॉस ए हो या साइन थीटा हो, साइन अल्फा हो, साइन बीटा हो, एंगल चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे के मल्टीपल में ये नहीं होता है, बल्कि यह एक सिंबॉलिक है, ठीक है। बल्कि ये क्या है? संकेत है। बल्कि यह जो आपका है वो एक संकेत है, ठीक है, समझ गए। तो ये भी आपका जो है वो असत्य है। ये भी जो आपका दिया गया है वो क्या है? ये असत्य है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का भी जवाब जो होगा वो हमारा असत्य होगा, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा क्या? तो मैंने अभी देखिए समकोण त्रिभुज में जस्ट अभी पढ़ाया कि ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री का अगर कोण बना रहा है तो आधार और लंब से कर्ण जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। कर्ण जो है हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है इन दोनों भुजाओं से। तब यहाँ पे जो हम लोगों ने देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा बराबर जो हमारा दिया गया है वो 4/3 है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बताइए कि क्या कर्ण जो है कभी आधार से या लंब से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का जवाब जो हमारा होना है वो असत्य होना है। क्या होना है? असत्य, ठीक है, असत्य होना है। समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में यही था कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। मैंने इन सबों को एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग एनसीईआरटी, अब देखिए इसको हम आंसर फिर से लिख देते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा असत्य, ठीक है, असत्य होगा यानी रॉन्ग होगा। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो सत्य होगा यानी राइट होगा। इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो असत्य होगा, ठीक है। और इस प्रश्न का जो जवाब होगा ये भी आपका असत्य होगा, ठीक है।
और इस क्वेश्चन का भी जवाब जो होगा वो आपको असत्य होगा। ठीक है, तो दोस्त आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 ठीक है ना, 8.1 का क्वेश्चन हम लोग पूरा कर चुके हैं। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी से रिलेटेड अगले चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए दोस्त, आज इस लेसन का खात्मा हुआ, ये लेसन समाप्त हो गए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तो आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे। और चलिए अब बहुत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।